आवाज जनता की। जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इल्लीगल माइनिंग है। आप लोग अवगत हैं कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफ़ी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व इस समय नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे चाहे वो जमीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस का फिल्मी अंदाज। रात के अंधेरे में नाव की सवारी और सिविल ड्रेस में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए रात के अंधेरे में पश्चिमी एसपी भानु प्रताप निकलते हैं और उनके साथ कई टीम और एसटीएफ की टीम मौजूद रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। सोन क्षेत्र में जिस तरीके से बालू का अवैध खनन हो रहा है, लगातार पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर जिस तरीके से छापेमारी हुई थी, उसमें संजय सिंह का गिरोह भी गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास से AK-47 बरामद किया गया था। उसी के संदर्भ में लगातार जो है छापेमारियों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना के पश्चिमी एसपी भानु प्रताप अपने टीम के साथ AK-47 कंधे पर रखकर निकलते हैं और रात के अंधेरे में नाव की सवारी होती है। अपराधी भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस हवाई फायरिंग करती है और अपराधियों को धर दबोचती है। जिस तरीके से बालू का खनन और नाव की जिस तरीके से वर्चस्व और नेक्सस को तोड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कई हथियार को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी हथियार का जखीरा से पुलिस बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से दियारे के इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है, उसका फायदा बालू माफियाएं उठाते हैं। लेकिन पुलिस भी अब उसकी नेक्सस को तोड़ने के लिए यूं कहिए कमर को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सिविल ड्रेस में फिल्मी स्टाइल में पटना पुलिस नाव की सवारी करती है और अपराधियों तक पहुंचती है और जिस तरीके से बालू का खनन और उसके बाद जो होता है वो देखने लायक होती है। देखिए, फिल्मों में ही देखा जाता है कि नाव की सवारी करते हुए किस तरीके से जो है अपराधियों पर लगाम लगाया जाता है, लेकिन पटना में यह फिल्मी स्टाइल जो देखने को मिला, उससे पटना पुलिस अब कहीं ना कहीं बालू माफियाओं का कमर तोड़ने में लग गई है। बताया जा रहा है कि यह पूरा गिरोह अनीस के लिए काम करता था, यानी संजय सिंह गिरोह और अनीस गिरोह जो है वो अलग हो चुका है, लेकिन वर्चस्व कायम करने के लिए ये लोग नाव वाले से भी रंगदारी वसूला करते थे। क्या कुछ कह रहे पश्चिमी एसपी भानु प्रताप, जरा वो सुनिए। ठीक है, जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इल्लीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित हैं। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था। उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है, वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूँकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज ना हो जाए, तो उसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था। और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू उत्खनन के कारण उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ
वर्दी में गए थे, जिन्होंने बाद में वोट में जाकर ये वर्दी चेंज की थी, जिससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। तो उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है। तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है। फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है, जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय SHO मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो उनको और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है। उसको भी अरेस्ट किया जाता है और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में ख़त्म हुआ। और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इलीगल माइनिंग की जो अपराध हैं वो ये अंजाम ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और ये- हथियार कहाँ से लाए गए थे? हम लोगों की चल रही है। इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है, उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब उसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य थे? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है परसों से। और पुराना गैंग अनीस कहाँ? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, इससे कमी बहुत इस तरह कम- से पहले लगातार जब से सर SSP सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बिटा और उस वाले क्षेत्र में दर्ज हुआ। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती हैं आरा से, भोजपुर आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सारा, एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियां हैं। पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कभी कभी लगातार चलते हैं, दिन में भी जाती है। कोई अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आसपास थी, अभी जाकर देखिएगा 40-50 पे आई। ये नहीं कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग शून्य स्तर पर पहुंच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमी आई है माइनिंग में भी और अपराध की घटनाएं शून्य। लगातार अपराधी आप लोग अवगत हैं कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध वैल्यू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफ़ी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे, चाहे वो ज़मीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप लोग अवगत भी हैं कि 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहाँ पे रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जो है नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बताएंगे आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये भी ऐड कर दूं कि इसी का एक जो क्योंकि पुलिस की एक्टिविटी वहाँ काफ़ी बढ़ी हुई है, इसी कारण से आप लोग देखे होंगे कि इस वर्ष कोई भी अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई है। पुलिस के प्रेजेंस के कारण ही वहाँ पे जो अभी शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार वहाँ पे अपनी मुस्तैदी रहेगी और जो भी अपराध कर्मी है, जिस तक हथियार हैं, उस पर भी हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे। डिटेल्स नगर